नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रोहन सिंह शोरा। कांग्रेस पार्टी में लगातार चर्चाएं चल रही थी कि एक नए किस्म का संगठन बनेगा। नए किस्म के संगठन के लिए नई नई तैयारियां की गई। उन्हीं तैयारियों के बाद निकल कर आया है गुजरात का संगठन। गुजरात कांग्रेस पार्टी ने अपने डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट्स की और कुछ शहर अध्यक्षों की घोषणा की है। कुल 40 लोगों की सूची है। उस सूची पर विशेष तौर पर नजर है मध्य प्रदेश और हरियाणा के लोगों की, क्योंकि हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी उसी पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर या उसी तरीके से काम किया गया है जैसे कि गुजरात में। तो उस सूची को लेकर लोगों की राय हमने जानी, कई लोगों से बातचीत की और उसके बाद एक विश्लेषण छोटा सा किया है। उसमें हमने बात की उन लोगों से, गुजरात में जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात की और जानने की, समझने की कोशिश की है कि ये क्या वाकई वैसा ही संगठन बना है जैसा राहुल गांधी चाहते थे। तो इस पर जो है वो संक्षेप में बातचीत करेंगे और थोड़ा सा बताऊंगा जो अभी तक मैं समझ पाया। पहला जो खबर है वो है सोनल पटेल की, जो अहमदाबाद में चुनाव लड़ी थी और लड़ी थी अमित शाह के खिलाफ। लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लड़ी थी। उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। एकमात्र महिला है, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। 40 में से केवल एक ही नाम है, उनको बनाया गया। सोनल पटेल को अगर हम कहें तो 74 वर्ष की उम्र है, लेकिन कांग्रेसी है और कांग्रेसियों को तरजीह दी गई है। पहली बात, कांग्रेसी जो है, चाहे वो कमज़ोर कांग्रेसी हो, मजबूत कांग्रेसी हो। कमज़ोर से मतलब है कि चुनाव में चाहे उतना अच्छा प्रदर्शन कर पाए ना कर पाए, लेकिन अगर जिसकी बैकग्राउंड कॉम्प्रोमाइजिंग ना हो, उस तरह के लोगों को प्रेफरेंस दी गई। राहुल गांधी ने उन लोगों को प्रेफरेंस दी है जो लंबे समय से कांग्रेस में हैं। एक महत्वपूर्ण है, उसके बगल अहमदाबाद का मैंने बताया, सोनल पटेल को दिया गया है, जिसने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बहुत कम वोट आए थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ा था अमित शाह के खिलाफ। उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है अहमदाबाद। उसके बगल की सीट है गांधीनगर। गांधीनगर जो जिला है वहाँ पर बनाया गया है जो है अरविंद सोलंकी को। ये भी नए नाम है और मजबूत नेता वहाँ के उस इलाके के माने जाते हैं। उस तरह से किसी की सिफारिश के नहीं, ठीक है। और उसके बाद साबरकाठा एक महत्वपूर्ण जगह है। साबरकाठा में दलित नेता को बनाया गया है जिलाध्यक्ष, और जबकि ये सीट जो है ये दलित बाहुल्य सीट नहीं मानी जाती है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, राहुल गांधी ने किया है। बनासकांठा जो है वो गुलाब राजपूत को बनाया गया है। उनको जिस तरह से माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग हैं और उनको मौका जो है वो दिया गया है। सोनल पटेल को जो बनाया गया है वो एक हिम्मत सिंह पटेल पहले विधायक थे, उनको हटा के बनाया गया, तो ये महत्वपूर्ण माना जाता है। खेड़ा एक लोकसभा क्षेत्र, खेड़ा जिला जो है वहाँ से भरत सिंह सोलंकी के एक व्यक्ति थे। भरत सिंह सोलंकी बड़े नेता हैं, उनके ही नज़दीकी व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया। तो नेताओं की चली है कि नहीं चली है, इसका जवाब है कि नेताओं की चली है, लेकिन ज़्यादा नहीं चली है, कुछ मिक्स है। यानी कि 100% अगर हम लोग कहें कि राहुल गांधी ने जो बात की थी वो सही हुई कि नहीं हुई, ऐसा नहीं है, मिक्सचर है। लोकल लीडर्स की भी सुनवाई हुई है और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हिसाब से भी लोगों को वहाँ पर लगाया। राजकोट में राजदीप जाडेजा को बनाया गया है, मजबूत व्यक्ति माने जाते हैं और किसी उस तरह से किसी गुट के शामिल नहीं है, उनको बनाया गया है। गांधीनगर, बनासकांठा का मैंने बताया। अरवली में नया चेहरा आया है। देखिए, ये अमृत पटेल नाम के व्यक्ति हैं, उनको बनाया गया है। वो नए हैं और उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो कुछ नए लोग हैं जिन्हें बिना बैकग्राउंड के उनको भी मौका दिया गया है। एक महिला को मौका दिया गया है, दलितों को भी मौका दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो है पूरी जो घटनाक्रम है वो है कि मिला जुला है। नए लोगों को मौका मिला है, जो बार बार कहते हैं कांग्रेस में कि उनको नए लोगों को मौका नहीं दिया जाता, इस बार मौका दिया गया है। तो नए लोगों के लिए खुशखबरी, लेकिन 100% नए लोगों को दिया गया है ऐसा नहीं। पुराने लोगों को मौका भी दिया गया है। कुछ जो वरिष्ठ लोग थे उन लोगों को भी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे एक मैं बताऊं, गुंजा वंश करके एक वरिष्ठ नेता हैं जो कि जिला अध्यक्ष उनको बनाया गया है, जबकि उनका कहना है कि उनको तो प्रदेश की कार्यकारिणी में, प्रदेश बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन उनको जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो इसका असर ये है कि हरियाणा में इसका असर ये पड़ सकता है कि हरियाणा में भी, क्योंकि अब ये घोषणा होने वाली है, तो एक बात तो तय है कि नए लोगों को मौका मिलने की पूरी संभावना इस लिस्ट के हिसाब से है। इसमें हम लोग बहुत
आराम से आसानी से ये बात कह सकते हैं कि नए लोगों को मौका दिया गया है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के जो मजबूत लोग हैं, जो लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति की, उन लोगों को मौका मिल सकता है, उन लोगों को मौका मिलने की ज़्यादा संभावना है। जहाँ तक जातीय समीकरण का सवाल है, उसमें कहीं ना कहीं शायद चूक होती हुई दिख रही है। जातीय समीकरणों को उस तरीके से नहीं साधा गया है जैसा आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी इसमें गुजरात में शायद चूक गई है, या फिर उनकी एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी वो लोग लेके आए हैं जिसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो अंतर है वो दिख रहा है। अब बात हरियाणा की। हरियाणा में हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, कुछ ऐसे भी नाम आए हैं जिनका सर्वेक्षणों में जिक्र नहीं। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो सर्वेक्षण में नहीं आए थे। तो ये जब लिस्ट आ गई है तो उन लोगों को ऐतराज़ हुआ या उन लोगों को आश्चर्य हुआ जिन्होंने ये सर्वेक्षण किए थे, और उनका कहना है कि जिन लोगों के नाम तक हम लोगों ने नहीं भेजे थे वो भी जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं या शहर अध्यक्ष बना दिए गए। तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना जो पुराना काम करने का तरीका है वो बिल्कुल नहीं छोड़ा है। थोड़ा बहुत अंतर उसमें आया है, थोड़ा डेविएट हुआ है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद उस तरीके से इन जो घोषित परिणाम आए हैं वैसे नहीं है, लेकिन एक लाइट ऑफ होप, रे ऑफ होप ज़रूर दिख रही है कि बदलाव आना शुरू हो गया है। धीरे धीरे बदल रहा है, उतना तेज़ी से नहीं बदल रहा जैसे शायद राहुल गांधी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बदलाव आ रहा है। हरियाणा में भी अब ये माना जा रहा है कि कुछ नए लोगों को मौका मिलेगा। कुछ लोग जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कोई पद नहीं मिला है, उनको वरीयता मिलने की संभावना है। लेकिन एक बात तय है कि इस लिस्ट पर किसी एक पक्ष का अगर हम कहें कि किसकी ज़्यादा चली है, अगर क्योंकि हर जगह कांग्रेस में घड़ेबंदी है, तो शक्ति सिंह गोहिल खेमे के ज़्यादा लोगों को लिया गया है, या फिर जो शक्ति सिंह गोहिल खेमे के नज़दीक थे उन लोगों को मौका ज़्यादा मिला है। वही कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में जो भी अलग अलग धड़े हैं, भूपेंद्र हुड्डा का अलग ग्रुप है, रणदीप सुरजेवाला का, शैलजा का अपने अपने लोग हैं, तो इनमें से किसकी ज़्यादा चलेगी ये भी देखने की बात होगी। लेकिन एक बात तय है कि उतने ज़्यादा लोग किसी के नहीं बनेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं या केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने अपने हिसाब से लोगों का चयन भी किया। तो नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, दलित लोगों को मौका मिला है, शेड्यूल ट्राइब्स को मौका दिया गया है, महिलाओं को, एक महिला को मौका मिला है, और इस तरीके से कोशिश की गई है कि कम से कम जो पुराने तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी उसमें कुछ बदलाव करे। अब वो कितना मजबूत बदलाव होगा ये तो ज़मीन पर जब काम करेंगे तब पता लगेगा। लेकिन कवायद जो की थी, जिस तेज़ी के साथ की थी, उतना ज़्यादा असर नहीं है। लेकिन 100% ये कह दें कि बिल्कुल असर नहीं है, ये भी गलत होगा। असर है, उसका कितना फ़ायदा होगा कांग्रेस को, बस ये देखने की बात है। हरियाणा में भी अगर इसी पैटर्न पर होगा तो आप ये तय है कि हरियाणा में भी बदलाव होगा, और सीनियर लीडरशिप जो उम्मीद कर रही है वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा, और नए लोगों को मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में नए जान फूंकने की संभावना बढ़ जाएगी। इस पर और डिटेल्स आएंगी तो आपके साथ साझी करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।